मैं विनोद वर्मा PMIC कटपड़ा बाराबंकी। आज मैं 11th क्लास के लिए पीरियडिक प्रॉपर्टीज में जो है क्या है कि एटॉमिक रेडियाई यानी परमाणु त्रिज्या के बारे में बात कर रहा था। तो आज हम एटॉमिक रेडियाई का जो है क्या है कि ट्रेंड्स देखेंगे इन वेरिएशन अलोंग ग्रुप एंड डाउन अक्रॉस पीरियड। इन इस तरह से कहने का मतलब है कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर हम चलते हैं तो किस तरह से एटॉमिक रेडियाई वेरी करेगी, और किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर चलते हैं तो किस तरह से एटॉमिक रेडियाई जो है क्या है कि वेरी करेगी। इस चीज को हमें देखना है। तो सबसे पहले हम करेंगे अक्रॉस पीरियड। अक्रॉस पीरियड ये इस तरह से क्या होगा, इसमें देखिए क्या है कि हम जब किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी पीरियड में मूव करेंगे तो सेम सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, क्योंकि पीरियड जब वही होता है और पीरियड जो है क्या होता है कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करती है यानी सेल को। तो सेम सेल में है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बढ़ते जाएंगे और उसी हिसाब से न्यूक्लियस में उसके पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो क्या होगा वो ज्यादा हो जाएगा। और इस हिसाब से जो है क्या होगा कि अट्रैक्शन न्यूक्लियस का जो है क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर बढ़ता जाएगा और सेल्स कंट्रैक्ट कर जाएंगी और साइज क्या है कि घटता जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे सपोज करो ये एटम का न्यूक्लियस है और हम सेकेंड पीरियड की बात करते हैं, सेकेंड पीरियड का, तो इसमें दो सेल इस तरह से हैं, ये 1 और ये 2। ये फर्स्ट सेल है और ये सेकंड सेल है। तो जब हम सेकंड पीरियड के सपोज करो बात करते हैं, जैसे पहला लिथियम हुआ, तो लिथियम के लिए क्या होगा कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से होंगे, इसके बाद जो सेकंड सेल है उसमें जो है क्या 1 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। इसके बाद हम जब बेरिलियम के लिए चलते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 है यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और आ गया। इसी तरह से जब बेरिलियम के बाद बोरान आता है यानी 5, तो 2 और 3 यानी 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ता जाएगा। इस तरह से बोरान के बाद कार्बन यानी 2 और 4 यानी 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ता जाएगा। इस तरह करते करते हम जो है क्या है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये पहुंचते पहुंचते जो है क्या है फ्लोरीन, इसका 2 7 इस तरह से है यानी 7 इलेक्ट्रॉन रहा। तो इस तरह करके मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहां तक पहुंचेगा। तो अब इसका मतलब है कि इसमें जो है क्या है कि प्रोटॉन 9 होंगे 7 के लिए और आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए। तो अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो कंट्रैक्शन जो है क्या होगा
सेल का इधर की तरफ बढ़ता जाएगा और इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसका जो है क्या है कि साइज घटता जाएगा। जैसे जैसे हम लिथियम टू फ्लोरीन चलेंगे सेकंड पीरियड में, वैसे वैसे इसका जो है क्या है साइज है ना डिक्रीज करता जाएगा। ये इस तरह से दैट इज on moving from left to right along the period, number of electrons increases gradually in same last cell. Resultantly, effective nuclear charge increases. Therefore, attraction on electron clouds or electrons present in cells experience force of attraction and contract towards nucleus. Consequently, the size of atom decreases. तो ये इस तरह करके है, तो हम लिख सकते हैं कैसे? ongoing from left to right along a period number of electron increases and effective nuclear charge increases. And so cells are contracted towards nucleus. Resultantly, size of atoms decreases. इस तरह से तो कहने का मतलब है जब हम बाएं से दाएं किसी भी पीरियड में चलते हैं तो उसी लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे और इस वजह से पॉजिटिव चार्ज ही न्यूक्लियस का बढ़ेगा, यानी प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ेगी और इस वजह से जो है क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से कंट्रैक्शन सेल का न्यूक्लियस की तरफ बढ़ता जाएगा और साइज जो है क्या है छोटा होता जाएगा। तो हम जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं किसी भी पीरियड में तो एटम्स का साइज एलिमेंट का साइज इंक्रीज करेगा। अब हम देखते हैं कि डाउन द ग्रुप क्या होता है। डाउन द ग्रुप
देखिए डाउन द ग्रुप में क्या होता है, हम जैसे क्या है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन इस तरह से चलते हैं। जैसे सपोज करिए लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। जब हम इधर से इधर की तरफ चलते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ना का मतलब है कि उसके सेल्स बढ़ते जाते हैं। पहले वाले में क्रॉस पीरियड क्या था कि सेम सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते थे ग्रेजुअली, लेकिन अब डाउन द ग्रुप में क्या है कि इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं, प्रोटॉन भी बढ़ते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे डाउनवर्ड जाते जाएंगे नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाएगा। जैसे सपोज करिए अगर हम ये भी ले लें, ये फर्स्ट ग्रुप की बात है, तो हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन है और बाहर जो है क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बाद लिथियम में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब देखिए ये सेल बढ़ गया, ये 3 हो गया। सोडियम में क्या है कि जो है क्या 11 होंगे, तो इसका मतलब है कि इसमें 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 7 8 ऐसे करके। और सोडियम के लिए फिर ये इस तरह होना पड़ेगा, इसका मतलब 2 8 1 इस तरह से ये होगा, यानी थर्ड सेल हो जाएगा। इसका मतलब इसके लिए फोर्थ सेल हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जाते जाएंगे कि नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाएगा और सेल बढ़ता जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये साइज इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से इसमें है कि जब हम डाउनवर्ड जाएंगे किसी में तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से इस बात है एकदम क्लियर है, इट इज ऑब्वियसली क्लियर दैट on going downwards from top to bottom in a group, number of cells increases gradually, and so size of atoms increases इस तरीके। तो on going downward number of cells increases gradually, and size of atom increases। इस तरह से। अच्छा, एक चीज और हम जो है क्या है कि इसमें हम बताना चाहेंगे कि जब नंबर ऑफ सेल बढ़ता है तो इनर सेल के बढ़ने से एक बैलेंस सेल होता है, उसके अंदर कितने सारे होते हैं सेल्स, उसको इनर सेल कहते हैं। इनर सेल में इलेक्ट्रॉन के बढ़ जाने से जो है क्या है कि उनमें म्यूचुअल रिपल्सन का फोर्स क्रिएट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट होने से थोड़ा सा क्या करते हैं, कम करते हैं। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज रिड्यूस्ड बाय इनर सेल्स, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर सेल्स, ऐसा से। तो उस चीज को स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। देखिए इसमें क्या चीज है, आवरणीय प्रभाव हिंदी में जिसको बोलते हैं। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाद ये देखिए बहुत सारी सेल सपोज के लिए हमने बनाए 1 2 3 4 5 6 7 7 तक 7। अब ये जो हमारा है ये बैलेंस है,
इसके अंदर जितने भी ये सारे इतने हैं, ये जो है क्या है, इनर सेल्स। अब इनमें इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इस तरह करके ऐसे इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन उसी हिसाब से 2, 8, 18, 32 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन होंगे। तो और ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियर चार्ज के द्वारा अट्रैक्ट होगा, लेकिन जो इसके इनर सेल हैं उनके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसको रिपेल करते हैं। ये देखिए रिपेल करेंगे। अब देखिए जो द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस सेल experience two types of force at the same time. Attractive force due to the presence of nucleus positive charge, and repulsive force due to the presence of negative charge on electrons present in inner cells. इसके मतलब दोनों तरह के जो है क्या है कि एक्सपीरियंस करता है। तो इसका मतलब है जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, इस इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ अट्रैक्ट करने में कुछ हिंड्रेंस क्रिएट करता है, कुछ बाधा उत्पन्न करता है, यानी कि आकर्षण को कम करता है। तो ये इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स में कमी आती है, जितना कि होना चाहिए, उसी को जो हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। ये चीजें, तो ये चीज है शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं इसको, या आवरणीय प्रभाव कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो भीतरी सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन क्रिएट करने, प्रतिकर्षण उत्पन्न करने के कारण इनका आकर्षण नाभिक की ओर को घटा देते हैं। तो अंदर के इन इलेक्ट्रॉनों के इस प्रभाव को आवरणीय प्रभाव या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, इनर सेल्स बढ़ते जाएंगे, अंदर के सेल्स बढ़ते जाएंगे और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, यानी शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश जैसे से नीचे की तरफ जाएंगे, है ना, तो वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। तो अब क्या होगा, तो इसका मतलब है कि इसके बीच आकर्षण ये कम किए जा रहे हैं स्क्रीनिंग की वजह से, इसलिए जो है अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा, साइज बढ़ता चला जाएगा। अट्रैक्शन कम होगा तो खिंचाव कम होगा, क्योंकि ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है ये अट्रैक्शन को कम कर देता है। तो इस कारण जो है क्या है कि साइज हमें बढ़ता चला जाएगा। तो एक तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, इसको ऐसे समझिए, नंबर ऑफ सेल बढ़ने से साइज बढ़ सकता है, और साथ साथ इधर से इधर चलने पर ये चीज भी आने लगता है। पीरियड में चलते हैं तो स्क्रीन इफेक्ट नहीं हो, तो उसका कोई मतलब नहीं, केवल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता है साइज। और लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो हमें दो चीजों की बात ध्यान रखनी है, एक तो नंबर ऑफ सेल्स का भी और दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट का। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि किसी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो आवरणीय प्रभाव बढ़ने के बावजूद भी हम साइज जो है क्या है, ये के कारण ही जो है क्या साइज ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता जाता है, और किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज घटता है। ये मेन चीज हमारे पास इस तरह से है। थैंक यू।